बुलेटिन का आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए जल्द कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नून लीग के इजलास में शहबाज शरीफ का कहना था कि तहकीकाती कमेटी में तमाम जमातों की नुमाइंदगी यकीनी बनाई जाए। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। अवैस कियानी, मज़ीद क्या अहकाम दिए हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने? बिल्कुल, जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो नून लीग का एक अहम तरीन इजलास हुआ है, उसमें कुछ अहम गाइडलाइंस दी गई हैं। एक तो लॉ मिनिस्टर की तरफ से चीज़ें कुछ बताई गई हैं और फिर उनको भी हदायत दी गई है। इसाक डार भी इसमें शरीक थे और उसके अलावा ख्वाजा आसिफ राना सनाउल्लाह जो है इसमें जो है वो शिरकत उन्होंने की है। और उसमें जो बेसिकली जो ऑडियो लीक्स आई हैं साबिक जो चीफ जस्टिस है साकिब निसार उनके बेटे की, उसके हवाले से कमेटी की तश्कीलात, कमेटी में तमाम जो इत्तेहादी जमातों की जो नुमाइंदगी है उसके हवाले से डायरेक्शंस और जो मुज़ाकरात के हवाले से जो बातचीत है उस पर भी वज़ीर-ए-आज़म ने जो है कुछ अहम डायरेक्शंस जो हैं वो दी हैं। अच्छा, ठीक है, वैस साथ ही रहेगा। नाज़रीन, इसके अलावा हुकूमत और पीटीआई का तीसरा राउंड है। तहरीक इंसाफ का 3 रुकनी वफ्द पार्लियामेंट हाउस पहुंच गया और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने हुक्मरान और पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के एजाज़ में शाया दिया है। उन्होंने फरीकैन को बातचीत से मसाइल हल करने का मशवरा भी दिया है। इसी पर अवैस कियानी हमारे साथ ही हैं। अवैस, इस खबर के हवाले से और तीसरे राउंड के हवाले से क्या मालूमात है आपके पास? इस वक्त हम बिल्कुल ये मेरे अकब में आप पार्लियामेंट का जो है मरकज़ी दरवाज़ा जो है वो देख रहे हैं और इसी दरवाज़े से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो 3 रुकनी जो डेलीगेशन है वो इंटर हुआ है। और इस वक्त जो है चेयरमैन सेनेट जो है संजानी उनकी तरफ से हुकूमती और पीटीआई वफूद के लिए जो है वो अशइया का एहतमाम किया गया है और बैंक्वेट हॉल में जो है इस वक्त दोनों टीमों के लिए जो है वो अशइया दिया जा रहा है और उनमें उनकी शिरकत है। और हमारे जो ज़राए बता रहे हैं कि जो चेयरमैन सेनेट है उनकी तरफ से दोनों जो हुकूमत और पीटीआई के वफूद को बताया जा रहा है कि और स्ट्रेस दी जा रही है कि मुज़ाकरात के ज़रिए ही जो है मामला जो है वो हल करने चाहिए। और हमने आज देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तीनों जो अरकान जो आए हैं मुज़ाकराती टीम के, उनमें भी कुछ लचक है और इस तरह शाह महमूद कुरैशी कह रहे थे कि आज बहुत हद तक चीज़ जो है वो क्लियर होगी। साथ ही साथ जो हुकूमत है चूँकि उनकी पार्लियामेंट में ही पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर-ए-आज़म से जो है मुज़ाकरा बातचीत हुई है और कुछ डायरेक्शंस दिए हैं, तो हुकूमत की तरफ से भी हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि मुज़ाकरात के हवाले से ही ज़ोर है। तो ये दोनों तरफ से जो है इस बात का आदा किया जा रहा है कि मुज़ाकरात को जो है वो आगे लेकर चलना है। लेकिन आज क्या शक्ल इख्तियार करेंगे मुज़ाकरात, क्या रुख इख्तियार करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से जो है तेज़ बयानात जो हैं वो देखने को आए हैं, मिलने को नज़र आए हैं। और हमने ये चीज़ देखी है कि इमरान खान की तरफ से जो कि 14 मई के हवाले से ही उससे पहले जो एक शर्त रखी गई है और उसके साथ जो ख्वाजा आसिफ के जो बयानात है, तो तमाम तर मामलात जो हैं दोनों तरफ के मामलात जो हैं हम देख रहे हैं कि आज तीसरा राउंड है उसमें क्या होता है। वैसे यानी बहुत शुक्रिया, अपडेट किया आपने। सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं। सियासत ने अदालती कार्रवाई को गंदा कर दिया। हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ समात में रिमार्क्स। पाकिस्तान बार कौंसिल की फुल कोर्ट बनाने और जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बेंच से अलग करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा, जजेस के खिलाफ शिकायत आती रहती हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय आने तक जज को काम करने से नहीं रोका जा सकता। जंग लड़नी है तो लड़ी जाए, पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी। पार्लियामेंट अपने वज़ीर आज़म को बलि नहीं चढ़ाएगी। वो वक्त गुजर गया जब वज़ीर आज़म की कुर्बानी दी जाती थी। पार्लियामान की गर्दन ली गई, इसका खून हुआ, कोई हिसाब देगा। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। भुट्टो, गिलानी और नवाज शरीफ से की गई ज़्यादतियों का हिसाब लिया जाए। आइन शिकनों की जिंदा बाक़ियात को बुलाया जाए और उनसे बासपुर्स की जाए। दुनिया से गुजर जाने वालों पर भी गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए। बताया जाए मुल्क की तारीख में कितने जजों को नाअहल किया गया। मुट्ठी भर लोगों के सामने यरगमाल न बने। हाउस कमेटी अदलिया के तमाम फैसलों का ट्रायल करे। ख्वाजा आसिफ का अदलिया के असासों और तमाम तफसीलात पब्लिक कराने का मुतालबा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश न होने पर नूर आलम खान बरहम। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के वारंट जारी करने का ऐलान। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि कोई भी अदालत पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग नहीं मांग सकती, पहले सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को रिकॉर्ड फराहम करे। मैं नहीं चाहता कि स्पीकर नेशनल असेंबली का
और मेरे कौमी असम्बली के जो रूल्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन है और इसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी काम कर रही है। वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में ना तो अपने अल्फाज डाल सकती है, ना इस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को चेंज कर सकती है। वो खाली उसकी तफसील वो क्या कहते हैं इंटरप्रिटेशन कर सकती है, ये नहीं है। और ये खाली इसके लिए नहीं, जो नेशनल असेंबली में पार्लियामेंट में जो अफसरान काम करते हैं, द वैलिडिटी ये नो ऑफिसर और मेंबर ऑफ, ये आर्टिकल 69 क्लॉज 2, नो ऑफिसर और मेंबर ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट whom powers are vested by or under the constitution for regulating or on the conduct of business or maintaining order in Majlis Shura Parliament। मुल्क में बहरान की वजह पार्लियामान नहीं, वफाकी वजीर शाजिया मरी कहते हैं चीफ जस्टिस पार्लियामेंट को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्लियामेंट को डिक्टेट नहीं करने दिया जा सकता, हम इसका दिफा करेंगे। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को अपने ओहदे और मराद का एहतराम करना होगा। Parliament is not responsible for creating this crisis. Parliament को इसमें ड्रैग किया जाएगा या पार्लियामेंट को कोई डिक्टेट करने की कोशिश करेगा। This is my duty to defend, to protect, to preserve this very constitution of Pakistan. Judges को अपने फैसलों से बात करनी चाहिए। With utmost respect, we refer to them. They should also understand that there's sanctity of this august house, that they need to understand and respect at the same time. Chief Justice of Pakistan forgets to regard and respect the trichotomy of power. And whenever an honorable judge does that, there is chaos. There is chaos that does not only seem to be harmful today, but it has repercussions for future, sir. The Honorable Supreme Court of Pakistan should not be seen to be doing this. This is something we'd also not like for the Supreme Court to do. What is the job of a Chief Justice to collect money for dam? What is the job of the Chief Justice to do this? Why do they interfere in the matter of executive? Why do they interfere in the matters of legislature? कोई भी सियासी जमात किसी भी इदारे को डिक्टेट नहीं करती है। बेहतर यही है कि फुल कोर्ट बनाया जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का मुतालबा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कुर्सी पर बैठने का मतलब ये नहीं कि अपनी मर्जी चलाई जाए। इस वक्त अफसोसनाक रवैया दिखाई दे रहा है। तमाम लोगों के खदशात दूर होने चाहिए। इस बार भी जब ये सैलाबी सूरत हाल हुई और बुरा हाल था सिंध भर में, तो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, वज़ीर आला साहब ने मुशावरत की और 4000 रुपए फी मन रेट रखा गया। गंदम की सपोर्ट प्राइस दी गई किसान को और ग्रोवर को कि वो गंदम लगाए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी इदारे को डिक्टेट करना नहीं चाहती और मैं समझता हूँ कि अगर किसी भी शख्स में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फुल कोर्ट बनाने से कौन मना करता है? जब आइन और कानून आपको इजाजत देता है और अगर आपके किसी बेंच पे सवालिया निशान उठते हैं तो बेहतर यही है आप फुल कोर्ट बनाएं ताकि जिन लोगों के खदशात हैं वो खदशात दूर हों। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान से अहम मुलाकात की। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुँचने पर आसिफ जरदारी का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मुलाकात में पंजाब और केपी इंतखाबात से मुताल्लिक गुफ्तगू की गई। हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात पर भी तबादला ख्याल किया गया। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत पंजाब इंतखाबात से मुताल्लिक मुक़द्दमात पर गुफ्तगू हुई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान से मुफ्ती अब्दुल शकूर के इंतकाल पर ताज़ियत की। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की जानिब से आयद इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने इल्ज़ामात को झूठ का पलंदा करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन में तमाम भर्तियां कवायद व ज़वाबित के तहत की गई हैं। किसी ओहदेदार ने कोई रिश्तेदार भर्ती नहीं कराया। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि इलेक्शन कमीशन के तमाम दफातर सरकारी अराजी पर बनाए गए हैं। इदारों पर इल्ज़ामात लगाने वाले अपने माजी पर नज़र डालें। तर्जुमान ने कहा कि ओछे हथकंडों से इदारों को नहीं दबाया जा सकता। माजरत नामे जमा कराने वालों के मुंह से ऐसी बातें जेब नहीं देती हैं। तो जवाब आ गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से और रद्द-ए-अमल दिया गया है। झूठ का पलंदा करार दिया है उन इल्ज़ामात को जो कि पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर आयद किए गए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुलाकात की। आर्मी चीफ ने वज़ीर-ए-आज़म को पाक फ़ौज के पेशावराना उमूर पर ब्रीफिंग दी। जनरल सैयद आसिम मुनीर की सरहदी और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी आगाही फराहम की। मुलाकात में आर्मी चीफ के दौरा चीन पर भी बात हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाक फ़ौज के पेशावराना उमूर, तैयारियों और जारी ऑपरेशंस पर एतमाद का इजहार किया। मुलाकात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के कायद में नवाज शरीफ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने आइन को वायलेट किया है और दूसरे जो भी लोग आइन को, कानून को वायलेट करते हैं वो सीधा जेलों में जाते हैं। तो कोई अगर अपनी चीफ जस्टिसशिप के ज़माने में साकिब निसार साहब ने जो काम किए हैं वो देख लें। अभी शौकत सदीकी साहब जो कल टेलीविज़न पे आए हैं, उन्होंने क्या बातें की हैं अब, और उन्होंने साकिब निसार साहब का नाम लिया है। अब साकिब निसार साहब किस किस चीज़ का दिफा करेंगे? उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किए हैं लोगों के साथ और मुल्क के साथ जुल्म किए हैं। सिर्फ लोगों के साथ नहीं, मुल्क के साथ। और जो पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है वो नाकाबिले बख्शिश है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे लंदन में। इस मौके पर नवाज शरीफ का कहना था कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है और उन्होंने मुल्क के साथ जुल्म किया है। सऊदी अरब में पाकिस्तानी वजारत के किसी मुलाजिम ने चोरी की तो हाथ कटवा दिए जाएंगे। वज़ीर मजहबी उमूर सेनेटर तलहा महमूद ने बड़ा ऐलान कर दिया। वजारत मजहबी उमूर के हज ऑपरेशन में मसरूफ़ तमाम मुलाजमीन से साफ कह दिया कि जिसने सऊदिया में चोरी की उसके हाथ काटने की सिफारिश की जाएगी। ऐलान किया कि किसी को मुफ्त हज कराया जाएगा, ना इस दौरान किसी को VIP प्रोटोकॉल दिया जाएगा। अगर किसी को मैंने पकड़ लिया, मैं सऊदी अरब से उसको वापस नहीं लाऊंगा। मैं वहीं पे उसके खिलाफ एक्शन लूंगा और इस्लामिक कानून के मुताबिक उसके हाथ कटवाऊंगा अगर किसी ने 1 रियाल की भी गड़बड़ की और मुझे सबूत मिल गया। एक तो आप बिल्कुल बी एश्योर रहे, मुफ्त हज मैं किसी को नहीं करने दूंगा।